ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां पर आजसू नेता और जिलाध्यक्ष जयकांत कश्यप व उपाध्यक्ष दिनेश महतो ने एनडीए प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार के दौरान जयकांत कश्यप ने कहा, आजसू कार्यकर्ता खूंटी जिले के गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसका अच्छा प्रतिक्रिया मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। ग्रामीण पीएम के कार्यों से खुश होकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए और खूंटी से अर्जुन मुंडा को जिताने के लिए संकल्पित हैं। आजसू नेता ने कहा कि खूंटी में बीते 5 सालों में अनेक विकास के कार्य हुए हैं। एकलव्य विद्यालय की स्थापना हुई है, बाईपास निर्माण का शिलान्यास किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थल ये उलिहातू गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। वहीं इस अवसर पर अमित कुमार श्रीवास्तव, सोनू कुमार, सूरज महतो, आशीष कुमार और अन्य कई आजसू कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग 14 लोकसभा में से 13 फूल और 1 केला फल हम लोग दिल्ली भेजना चाहते हैं और भेजने में हम लोग पूरे जिला टीम हमारे 6 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष लगे हुए हैं और एनडीए को जिताने के लिए माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी को फिर से एक बार संसद बनाने के लिए एमपी बनाने के हमारे खूंटी से एमपी बनाने के लिए हम लोग जोर तौर से मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें दिल्ली में भेज करके उन्हें फिर से एक बार कैबिनेट मंत्री बनाएं। और हमारे सुप्रीमो आजसू के श्री सुदेश कुमार महतो जी भी जोर शोर से लगे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत करें और देश के लिए विकास हो और हमारे खूंटी जिला के लिए भी विकास हो, पूरे लोकसभा के लिए। अच्छा, इस चुनाव में राम मंदिर का भी तो एक मुद्दा है, इस पे क्या लग रहा है आपको? हम लोग 500 साल से बहुत प्रयास कर रहे थे कि राम मंदिर बन जाए, पर बना नहीं। आज जाकर के जब पीएम मोदी जी हमारे बीच में आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हमारे जो संकल्प लिए थे राम मंदिर बनाने को, वो हम लोग का आज राम मंदिर बन करके रेडी होके सारा कंप्लीट है। और आज हम लोग का हिंदुत्व के लिए, हम लोग का हिंदू के लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत में राम मंदिर को लेकर के आज बहुत लोगों से उत्साह मिला और रुझान भी प्राप्त हुआ। हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है ये कि राम मंदिर हम लोग का आज बन गया। तो आपको लगता है इस चुनाव में राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो भी मुद्दा, मतलब इससे जनता प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि राम मंदिर के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा है, पर जा करके आज हम लोग का वो कठिन परिश्रम पूरा हुआ। लेकिन यदि खूंटी की बात की जाए तो अब तक यहाँ पे बाईपास का निर्माण नहीं हुआ है। खूंटी जिला में बाईपास का निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, पर कार्य चालू नहीं हुए, वो चालू हो जाएगी चुनाव के बाद। दूसरा कि यहाँ पे रोजगार का भी एक अहम मुद्दा है। यहाँ के ज़िले के जो युवा हैं दूसरे राज्य पलायन करते हैं रोजगार के लिए। रोजगार हमारे पीएम मोदी जी के नेतृत्व में तो मिल ही रहा है, पर यहाँ की राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी हमेशा इस चीज़ को लेकर के संघर्ष। क्या लग रहा है इस बार खूंटी की जनता का क्या मिजाज है? देखिए, सबसे पहला तो मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। आजसू का वरीय उपाध्यक्ष हूँ और दर्जनों गांव हम घूमे आजसू के साथ में, एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ में, और सब जगह हम एक ही अपील किए। देखिए, ये वोट जो होता है, ये मत जो होता है, ये गुप्त होता है। आप और हम किसी के साथ घूम लें, जनता किसी के साथ घूम ले, लेकिन ये मतदान जो होता है एक गुप्त होता है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत लोग हाथ बोल रहे हैं, बहुत लोग फूल बोल रहे हैं, बहुत लोग टोकरी बोल रहे हैं। तो जनता का 10 तरह का रुझान है, लेकिन सिर्फ जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आज के डेट में आप आज से 15 साल पीछे जाइए।
जिस समय हम लोग का फुल बहुमत का सरकार बना था भाजपा का, उससे पहले का आप देखेंगे तो हम लोग का जो देश का स्थिति था बिल्कुल दयनीय था। देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में, जैसे पहचान की बात की जाए इंडिया का, तो कुछ नहीं था। ये अमेरिका देश धुतकारता था इंडिया को कि इंडिया पुअर देश है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब 2014 में फुल बहुमत का सरकार बना, तब जाकर कुछ समय से हम लोग का देश का जो नाम है धीरे 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 करके ग्रो करते गया। आज हम लोग 2024 में जी रहे हैं और 2024 में जो मोदी जी का और अमित शाह जी का जो प्रण है और पूरे देशवासी का प्रण है कि भाई अब की बार 400 पार, ये 100% होके रहेगा। उसका 10 तरह का रीजन है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में देखा जाए तो शिक्षा हो या रोजगार हो या देश सुरक्षा की बात हो, आज हर तरह से सुरक्षित है देश। हम लोग खूंटी में रहते हैं, जिसके चलते हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग का देश चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ। एक तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान है, दूसरे तरफ देखेंगे तो चाइना है, एक तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश है, बाकी एक साइड देखेंगे तो महासागर है। अगर हमारा देश में अगर हमला होता है, अगर इस बार अगर हम लोग की सरकार नहीं बनती है तो जिसकी भी सरकार आएगी, मान के चलिए कांग्रेस का सरकार आती है, तो हम कितना सुरक्षित है उसको देखना है। मैं अभी तक जितना भी क्षेत्र में भ्रमण किया, पब्लिक को ही समझाया कि भाई आप नली गली, मेरा बाथरूम नहीं बना, हमको गैस नहीं मिला, इसमें नहीं रहना है। मेरा कहना है कि आपका देश कहाँ जा रहा है, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या आप देखिएगा कि रक्षा की दृष्टि में आज विश्व तीसरा स्थान पे आके खड़ा हुआ है। उसका D2 रीजन जाता है हम लोग का प्रधानमंत्री। तो एक कुशल नेतृत्व हम लोग को मिला है, उसके चलते मैं सारी खूंटी जिला का जनता को, खूंटी लोकसभा का हर एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप हर स्थिति में कमल फूल को वोट दें। कारण है उसका कि मैंने आपको अभी बतलाया कि हम लोग का हर दृष्टि से देश जो है आज नाम कमा रहा है हर मामले में। इसलिए मैं गांव-गांव गया तो एक ही चीज़ समझाया कि आप नली गली और मेरा बाथरूम नहीं बना तो हमको गैस चूल्हा नहीं मिला, तो हमको इंदिरावास नहीं मिला। इंदिरावास नहीं मिला, प्रधानमंत्री इंदिरावास योजना नहीं मिलने के पीछे भी जेएमएम का हाथ है, क्योंकि केंद्र से फंड रिलीज हो चुका है। अब उसको रिलीज करने की जिम्मा किसका है? जेएमएम का है, राज्य सरकार का है। तो आज केंद्र का किसी तरह का कहीं पर कोई हाथ नहीं है। और ये जो लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, ये सिर्फ देश को मजबूत करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। इसलिए मैं जनता से अपील एक ही चीज़ किया कि हम लोग हर स्थिति से मजबूत हैं। आज हम लोग का पूरा विश्व में नाम है इंडिया का, नहीं तो इंडिया का नाम कहाँ था सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आज एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 500 वर्ष से हमारा दादा परदादा इंतजार करते आए थे कि कब राम मंदिर बनेगा। हम लोग का जो रामलला है एक झोपड़पट्टी में रहते थे, जबकि मान के चलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व काफ़ी है, उसके बावजूद भी हम लोग रामलला 500 वर्ष से एक झोपड़पट्टी में रहते थे। आज हम लोग का एक कुशल प्रधानमंत्री मिले नरेंद्र जी, उनके चलते आज हमारा देश में राम मंदिर बन के तैयार है और धूमधाम से पूजा पाठ भी हो रहा है। इसीलिए मैं सब जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं अर्जुन मुंडा जी, उनको भारी से भारी मत देकर हमें विजय बनाना है। उसमें हमारे सुदेश कुमार महतो जी पूरे जी जान से लगे हुए हैं और हम लोग उन्हीं के कुशल नेतृत्व में, सुदेश कुमार महतो के दिशा निर्देश से हम लोग दिन रात ये बीजेपी प्रत्याशी श्री अर्जुन सिंह मुंडा जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जीत 1 लाख के बढ़त के साथ सुनिश्चित है। इतने बोलकर अपना बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।